तो कवच पाठ हमें बहुत जरूरी है, अपने कुलदेवी कुलदेवता पितरों की सेवा बहुत जरूरी है, तभी आपको सुरक्षा मिलती है तंत्र से। उसपे भी अगर किसी व्यक्ति ने आपके तामसिक तंत्र कर दिया, तामसिक देवताओं का भी कवच होते हैं। अगर मैं समझो, अगर मैं भैरव जी की आराधना कर रहा हूँ और मैं उनकी पूजा तामसिक करता हूँ और मैं उनका कवच पाठ करता हूँ, तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। सात्विक में भी शक्ति उतनी बढ़ाई जा सकती है, पर उसके लिए मुझे पाठ ज्यादा करना पड़ेगा, ये भी समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से आराधना सुरक्षा को प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो हो गया सुरक्षा कवच। एक हमारी टीम का भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ व्यूअर्स का भी क्वेश्चन है। आपने सही कर्म करने के लिए बोल दिया, ठीक है, जितने भी हमारे कुल देवता है वो हमारी रक्षा करेंगे, ये आपने बता दिया, ठीक है। आप शनि देव का बताते हैं कि वो हमें रिटर्न में देते हैं, जैसे उन्होंने तकलीफ हमें दी, जो भी शनि की दशा चल रही है, उसके बाद शनि का दशा हटने के बाद हमें फल भी मिलता है उसका। चलो मैंने मान लिया। अभी कोई पर्सन, हम एक पर्सन को ले लेते हैं जो उसने स्टार्टिंग से चीजें अच्छी करनी शुरू करी, अच्छा कर्म कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसका कुछ अच्छा हो नहीं रहा, कुछ काम नहीं बन रहा, वो परेशान है पूरा टाइम। और वो परेशानी झेलते झेलते उसकी उम्र निकल गई, ठीक है, शादी भी हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो परेशानी में झेलते झेलते उसकी उम्र हो गई 70-80 साल, ठीक है। अब बारी आई शनि देव को देने की। अब 80 साल के बाद शनि देव ने देना शुरू किया। अब बंदा ना वो चल सकता है, ना वो सुख को भोग सकता है, ना वो पैसे कहीं घूम सकता है परिवार के साथ, तो वो ऐसे सुख का फायदा क्या, है ना। तो बचे 10 साल में उसने दे दिया, चलो अब इस टाइम पे इतनी उम्र भी नहीं है, बंदे 50-60 से ऊपर जी जाए उतना है ही नहीं, कि पहले तो जी भी जाते थे 100-100 साल, बट अभी ऐसा नहीं है, तो चलो देना शुरू किया। अब वो सुख कब भोगेगा? बात बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, अगले जन्म में तो नहीं भोगेगा, भोगना तो इसी जन्म में। क्यों अगले जन्म में क्यों नहीं भोगेगा? इस जन्म में उसने पूरे पाप किए। आप एक बात बताओ मुझे, इस जन्म आप कह रहे हो उसने अच्छे कर्म करे, भगवान की आराधना सेवा करी, पर पूरे जन्म फिर भी कष्ट भोगता रहा। उसने जब पूरे जन्म कष्ट भोग लिए, मतलब पिछले जन्म के पाप कर्म इतने ज्यादा थे कि ये पूरा जन्म ही लग गया सेवा आराधना करने के बाद भी कष्ट भोगने में। अब आप कह रहे हो कि लास्ट के 10 साल में से सुख मिला। सबसे पहली बात तो अगर लास्ट के 10 साल में सुख मिल रहा है तो कैसा सुख मिलेगा आपके हिसाब से? सारी बात ये, किसी भी व्यक्ति के लिए वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु से जरा यानी बुढ़ापे से भय खाते हैं, वो मेरी आराधना मेरी शरण में आते हैं। यानी बुढ़ापा अपने आप में कष्टदायक है। अब जब बुढ़ापा कष्टदायक है और आपके पुण्य कर्म, आपने जो अच्छे कर्म करे और आपने जो आराधना करी, उससे आपका बुढ़ापा सुखमय हो रहा है, आपको सुविधा मिल जा रही है कि बुढ़ापा आसानी से निकल जाए, तो इसमें क्या बुराई है?